उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपी थी एक ऐसी सच्चाई जो किसी भी वक्त सबके सामने आने वाली थी। कबीर अपने कमरे में था, दवाई के असर में। उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके होंठों पर बार-बार सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, पूजा। उसकी आवाज में दर्द भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी, जैसे वो किसी अधूरे सच को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ पूजा खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक मजबूत इरादा। उसने कबीर की तरफ देखते हुए साफ शब्दों में कहा कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो ये भी साबित करके रहेगी कि ये बच्चा कबीर का नहीं है। ये सुनते ही माहौल और भी भारी हो गया, क्योंकि ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जो पूरे परिवार की नींव को हिला सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पूजा ने एक और चौंकाने वाली बात कही, वो प्रेग्नेंट ही नहीं है। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हो रहा था, वो इसी बात के इर्द-गिर्द घूम रहा था कि पूजा मां बनने वाली है। कबीर के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी, जैसे उसकी दुनिया एक ही पल में बदल गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे, अपने दिल पर या फिर सामने खड़ी पूजा की बातों पर। उधर घर के बाकी लोग भी इस पूरे मामले को लेकर अपने-अपने अंदाज में सोच रहे थे। कुछ को पूजा की बातों पर शक था, तो कुछ को लग रहा था कि वो सच बोल रही है। लेकिन एक बात साफ थी, ये मामला जितना दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ था। पूजा जानती थी कि उसकी बातों पर यकीन करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो सब कुछ बदल सकता था। कबीर के मन में एक तूफान चल रहा था। वो उस रात को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दवाई के असर ने उसकी यादों को धुंधला कर दिया था। उसे बस इतना याद था कि उसने पूजा का नाम लिया था, लेकिन क्यों लिया, कैसे लिया, यह सब एक रहस्य बन चुका था। और यही रहस्य अब सबसे बड़ा सवाल बन गया था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। पूजा ने जो कहा, उसे साबित करना आसान नहीं था, क्योंकि उसके खिलाफ खड़ी थी एक ऐसी ताकत जो नहीं चाहती थी कि सच कभी सामने आए। वो जानती थी कि अगर ये सच बाहर आ गया, तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरा परिवार टूट जाएगा। अब सवाल ये था, क्या पूजा अपने दावे को साबित कर पाएगी? क्या कबीर सच जान पाएगा, या फिर वो हमेशा इस उलझन में फंसा रहेगा? और सबसे बड़ी बात, अगर पूजा सच बोल रही है, तो फिर ये साजिश किसने रची है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर कदम पर नया खुलासा होने वाला था, और हर खुलासा पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाला था। घर के अंदर अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, बल्कि हर कोने में शक और डर फैल चुका था। पूजा की बातों ने जैसे हर रिश्ते के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं था, लेकिन पूजा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके चेहरे पर डर जरूर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा था सच्चाई को सामने लाने का जुनून। उसे पता था कि अगर आज वो चुप रही, तो हमेशा के लिए उसे झूठा साबित कर दिया जाएगा। उधर कबीर भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसका दिल पूजा की बातों पर यकीन करना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग उसे बार-बार उस रात की याद दिला रहा था, जब सब कुछ बदल गया था। वो कोशिश कर रहा था कि उस रात की हर छोटी-बड़ी बात याद कर सके। दवाई का असर अब धीरे-धीरे कम हो रहा था, और उसके साथ ही
कुछ अधूरी यादें भी लौटने लगी थीं। उसे याद आया कि उस रात कोई और भी था, कोई ऐसा जिसकी मौजूदगी अब तक सबकी नजरों से छुपी हुई थी। कबीर की ये बात सुनकर पूजा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वही सच है जिसे वो इतने समय से साबित करने की कोशिश कर रही थी? लेकिन अगर उस रात कोई और था, तो फिर वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? ये सवाल अब और भी खतरनाक हो चुके थे। इसी बीच घर में एक और किरदार सामने आता है, जो अब तक चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसकी चालाक मुस्कान और उसके हाव भाव इस बात का इशारा दे रहे थे कि उसे इस पूरे मामले के बारे में बहुत कुछ पता है। वो बार बार कोशिश कर रहा था कि बात को दूसरी दिशा में मोड़ दे, ताकि सच कभी सामने ही ना आए। पूजा को अब यकीन हो चुका था कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। कोई है जो उसे बदनाम करना चाहता है, उसे झूठा साबित करना चाहता है। लेकिन क्यों? इसका जवाब अभी भी एक रहस्य था। उसने तय कर लिया कि वो इस साजिश के पीछे छिपे चेहरे को बेनकाब करके रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। कबीर अब दो राहों पर खड़ा था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ वो शक, जो धीरे धीरे उसके दिल में जगह बना रहा था। अगर पूजा सच बोल रही है, तो फिर वो अब तक किस धोखे में जी रहा था? और अगर पूजा झूठ बोल रही है, तो फिर उसके पास इतने मजबूत शब्द और हिम्मत कहाँ से आई? घर के बड़े भी अब इस मामले में दखल देने लगे थे। हर कोई अपने अपने हिसाब से फैसला सुनाने को तैयार था, लेकिन सच्चाई अभी भी पर्दे के पीछे छिपी हुई थी। पूजा ने सबके सामने एक आखिरी मौका मांगा, सच को साबित करने का मौका। उसने कहा कि उसके पास एक ऐसा सबूत है जो सब कुछ बदल देगा। ये सुनते ही हर किसी की सांसें थम गईं। क्या सच में पूजा के पास कोई ऐसा सबूत है? या फिर ये सिर्फ एक आखिरी कोशिश है खुद को बचाने की? और अगर सबूत सामने आया, तो क्या कबीर उसे देख पाएगा? या फिर वो सच उसके लिए बहुत ज्यादा भारी साबित होगा? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से वापसी नामुमकिन थी। सच सामने आएगा, लेकिन उसके साथ ही टूटेंगे कई रिश्ते, और उजागर होगा एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। पूजा ने जिस सबूत की बात की थी, अब सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थीं। लेकिन सच जितना करीब आता जा रहा था, उतना ही खतरनाक भी होता जा रहा था। पूजा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वो सबूत था जो सब कुछ बदल सकता था। उसकी आंखों में डर भी था और हिम्मत भी। उसे पता था कि ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, बल्कि उसके सम्मान और सच्चाई की लड़ाई है। तभी अचानक दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर आता है वही शख्स जिस पर पूजा को सबसे ज्यादा शक था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि पूजा क्या करने वाली है। उसने मुस्कुराते हुए पूजा से कहा कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी सच साबित नहीं कर पाएगी। ये सुनकर पूजा का शक और भी गहरा हो गया। उसने साफ-साफ उस शख्स से पूछ लिया, क्या उसी ने ये पूरी साजिश रची है? लेकिन जवाब सीधा नहीं मिला, बल्कि और भी उलझा हुआ मिला। उसने इशारों-इशारों में कबूल किया कि जो कुछ भी हो रहा है, वो सब यूं ही नहीं हो रहा। हर एक कदम सोच समझकर उठाया गया है। ये सुनते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब साफ था।
ये कोई छोटी-मोटी गलती नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश थी। उधर हॉल में सब लोग इकट्ठा हो चुके थे। कबीर भी वहां मौजूद था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसे लग रहा था कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। या तो उसका भरोसा टूटेगा या फिर उसका प्यार। तभी पूजा वहां पहुंचती है, हाथ में वही सबूत लेकर। पूजा ने सबके सामने कहना शुरू किया कि आज वो हर सवाल का जवाब देगी। उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और इस बात का मेडिकल सबूत उसके पास शेह है। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जैसे ही पूजा उस साजिश करने वाले का नाम लेने वाली होती है, अचानक लाइट चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। चीख पुकार मच जाती है। हर कोई घबरा जाता है और उसी अंधेरे का फायदा उठाकर कोई पूजा के हाथ से वो सबूत छीन लेता है। लाइट वापस आती है और सबकी नजरें पूजा पर टिक जाती हैं। उसके हाथ खाली थे। वो सबूत गायब हो चुका था। पूजा के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन उससे ज्यादा था गुस्सा और बेबसी। कबीर ये सब देखकर अंदर से टूट गया। उसे लगा कि शायद पूजा सच में झूठ बोल रही थी, क्योंकि अगर उसके पास सच होता तो वो यूं अचानक गायब कैसे हो सकता था। लेकिन पूजा जानती थी कि ये सब एक प्लान के तहत हुआ है। अब हालात और भी बिगड़ चुके थे। जो सच सामने आने वाला था वो फिर से अंधेरे में छिप गया था। और सबसे बड़ा सवाल अब ये था, आखिर किसने वो सबूत चुराया? क्या वही असली गुनहगार है या फिर इसके पीछे कोई और भी बड़ा खेल चल रहा है? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां हर कदम पर धोखा है, हर चेहरे के पीछे एक राज है और सच अब पहले से भी ज्यादा दूर नजर आ रहा है। पूजा के हाथ से सबूत छिन जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब किसी को उस पर भरोसा नहीं रहा था। जो लोग पहले उसके साथ खड़े थे, वो भी अब धीरे-धीरे उससे दूरी बनाने लगे थे। हर किसी की नजरों में एक ही सवाल था, अगर पूजा सच बोल रही थी, तो सबूत कहाँ गया? और अगर उसके पास सच नहीं था, तो वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही थी? कबीर के लिए ये सब सबसे ज्यादा मुश्किल था। उसका दिल अभी भी पूजा की तरफ था, लेकिन हालात उसके खिलाफ जा रहे थे। उसने पूजा की आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा विश्वास था, जैसे वो अभी भी जानती हो कि सच उसके साथ है। लेकिन कबीर के लिए अब यकीन करना आसान नहीं था। इसी बीच वही रहस्यमयी शख्स एक बार फिर सामने आता है। इस बार उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी। उसने सबके सामने ऐसी बात कह दी जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। उसने दावा किया कि पूजा ने ये सब सिर्फ ध्यान खींचने के लिए किया है और उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। घर के बड़े अब गुस्से में आ गए। उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने ही पूजा को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। पूजा ने बहुत कोशिश की खुद को समझाने की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी तक पहुंच ही नहीं रही थी। हर कोई पहले ही फैसला कर चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था, तभी एक नया मोड़ आता है। अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। सबकी नजरें उस तरफ जाती हैं और अंदर आता है एक ऐसा इंसान जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। उसके हाथ में वही सबूत था जो कुछ देर पहले गायब हो गया था। पूजा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है।
कबीर भी हैरान था। अगर सबूत वापस आ गया तो इसका मतलब साफ था कि पूजा झूठ नहीं बोल रही थी। अब सच सामने आने वाला था और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। वो इंसान सबके सामने सच्चाई खोलना शुरू करता है। वो बताता है कि उस रात क्या हुआ था, कौन वहां मौजूद था और किसने ये पूरी साजिश रची। जैसे जैसे सच सामने आता है, हर किसी के चेहरे के रंग उड़ने लगते हैं। आखिरकार उस साजिश करने वाले का नाम सामने आता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स होता है जिस पर सबको सबसे ज्यादा भरोसा था। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। जिस इंसान को सब अपना मानते थे, वही सबसे बड़ा गुनहगार निकलता है। कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने पूजा पर शक किया। वो आगे बढ़कर पूजा से माफी मांगता है, लेकिन क्या इतना काफी होगा? क्या टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ पाएगा? पूजा ने अपनी सच्चाई साबित कर दी थी, लेकिन इस लड़ाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सच क्या है, बल्कि ये था कि क्या रिश्ते इस सच के बाद भी वैसे ही रह पाएंगे। कहानी ने एक बड़ा सच सामने ला दिया था कि कभी-कभी सबसे बड़ा धोखा हमें उन्हीं से मिलता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या पूजा और कबीर का रिश्ता फिर से संभल पाएगा, या ये सच्चाई उनके बीच हमेशा के लिए एक दीवार बन जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली ड्रामा अभी बाकी है।